बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरेबिया की सड़कों के ऊपर हिफाजती इकदामात बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। ये आपको कैटाइज दिखाई दे रहे होंगे, रेड कलर की लाइटें, येलो कलर की लाइटें। इनका जो पर्पज़ है लगाने का सऊदी हुकूमत का, वो ये कि जितने भी लोग सफ़र करें, सफ़र के दौरान लोगों को हादसात से महफूज बनाना है। जैसे जैसे रोड टर्न हो रहा हो, ड्राइवर भी उसी सिमत में अपनी गाड़ी को रखे। और ये जो कैटाइज हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में आपको सऊदी अरेबिया की सड़कों के ऊपर दिखाई देंगे। और बहुत हद तक ड्राइवर हजरात को जो है इनसे मदद मिलती है, स्पेशली जब रात का सफ़र हो। और यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया में लोग रहते हैं वो जानते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर का जो फासला है 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से कम नहीं है। सऊदीया बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हुकूमत की तरफ से सेफ्टी के जो जितने भी इंतज़ामात हैं सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। ये आप देखें, साइन बोर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, रेड कलर के तीर का निशान जो बता रहा है कि रोड इस तरफ मुड़ रहा है। आप भी अपनी जो गाड़ी है ना, उसका स्टीयरिंग ऐसे ही टर्न आउट करते जाएं। तो ये जो कैटाइज है, ये हमारे यहाँ भी लगने चाहिए। आप देखते हैं, सुनते हैं कि फ़लाँ जगह हमारे जो स्पेशली KPK के इलाके हैं, जो हमारे बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर आपको आए रोज़ बसें जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं, खाई में गिर जाती हैं, हादसात का शिकार हो जाते हैं लोग। कई कीमती जानें चली जाती हैं लोगों की। और इनकी जो बहुत बड़ी वजह है वो सेफ्टी इंतज़ामात ना होना शाहराहों के ऊपर, सड़कों के ऊपर। हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो आवाम के टैक्सेस का पैसा जो है आवाम की फ़लाह के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए ख़र्च करें। और अगर ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं रोड से रिलेटेड, ये देखें आप, लेन मुकम्मल लगाई हुई है। इसका कलर आपको अंधेरे में भी नज़र आ रहा है, येलो और वाइट लेन। ये चीज़ें जो हैं ड्राइवर्स को बहुत हद तक मदद देती हैं सफ़र के दौरान। इस तरह के जो इंतज़ामात हैं होने चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं आपको कागज़ों में तो नज़र आएंगी, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंट है मौके पर होता नहीं। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो हुकूमत से पूरा पैसा लेती हैं, टेंडर्स में वो चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ रिश्वत भी किसी हद तक बहुत इसका अमल दखल है, रिश्वत खिलाई जाती है इन लोगों की जानिब से, कंस्ट्रक्शन कंपनियों की तरफ से। और ये जो चीज़ें हैं या तो सिरे से लगती नहीं, अगर लगती हैं तो वो देर पा नहीं होती। और इसकी जो बहुत बड़ी जो सज़ा है वो आवाम भुगतती है। जो हमारा ब्यूरोक्रेट तबका है वो भी किसी से पीछे नहीं है। सियासतदान तो अपनी जगह रह गए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट यकीनी बनाना होता है, वो लोग ले देकर इन चीज़ों को रोड के ऊपर इनकी इंस्टॉलेशंस होती नहीं है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो आए रोज़ हादसात का शिकार होती हैं। अगर आप लंबे रूट की तरफ सफ़र कर रहे होंगे तो आपको सेफ्टी मेजर्स, आपको साइन बोर्ड्स अगर मिलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। जिन माशरों के अंदर रिश्वत अरूज पर हो, करप्शन अरूज पर हो, मनी लॉन्ड्रिंग अरूज पर हो, उन ममालिक की तरक्की कैसे मुमकिन होगी। सियासतदान तो सियासतदान, जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स तबका है जिनको हाई फाई सैलरियाँ मिलती हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, उनको फैमिली अलाउंसेस मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, घर मिलते हैं आवाम के टैक्सेस से, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। अगर ये लोग शफाफ हो जाएं, अगर ये सादिक और अमीन बनकर काम करें, तो रोड्स के ऊपर आपको हर चीज़ आपको अवेलेबल नज़र आएगी और लोग हादसात का कभी भी शिकार नहीं होंगे। इन चीज़ों की रोकथाम के लिए, रिश्वत के लेन देन को रोकने के लिए और सबको एक पूरा सिस्टम साफ और क्लीन करने के लिए तगड़ी जो है हमारी लीडरशिप चाहिए। और लीडरशिप वहीं पर मुमकिन होती है जहां पर जहालत नहीं होती। जो लोग जाहिल होते हैं वो लोग अपने जो लीडर चुनते हैं वो या तो लुटेरे चुनेंगे या डाकू, या फिर ऐसे लीडर चुनेंगे जो कि बुज़दिल हों, जो कि
تمام دنیا کے ممالک سے ڈرتے ہوں گے، اپنی خارجہ پالیسیاں نہیں رکھتے ہوں گے۔ ایسے جو جہالت زدہ لوگ ہیں، وہ ایسے لوگوں کو آگے لائیں گے اور کہیں گے یہی ہمارا لیڈر ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بہادر لوگوں کو چنتے ہیں، اور وہ لوگ چنتے ہیں جنہوں نے عوام کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہو، عوام کا سوچنا ہو، نہ کہ عوام کو مسلکوں میں، نہ کہ عوام کو قومیت میں بانٹنا ہو۔ آج ہمارے جو سیاست دان ہیں کیا کر رہے ہیں اپنے جلسوں کے اندر؟ آپ ان کو دیکھیں، جب ان کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو یہ لوگ سارے اختلافات بھلا دیتے ہیں۔